त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर में विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय के प्रमुख चिकित्सालय DBH का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में पाई गई अव्यवस्थाओं व गंदगी को लेकर राठौड़ ने भारी रोष व्यक्त करते हुए CMHO के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि जिले के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हॉस्पिटल खुद ICU में है। ज्ञात रहे राठौड़ 5 दिवसीय दौरे के तहत आगामी 31 अगस्त तक चूरू में ही रहेंगे। सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कोई नहीं है ना? ले क्या लगा हुआ किसी के कोरोना का समय चल रहा है, वेंटिलेटर दिया। चूरू का मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल बड़े अरमानों से बनाया था। आज 1.25 साल में मैं पहली बार आया हूँ इंस्पेक्शन करने के लिहाज से। वैसे कई बार आया मैंने ऐसी दुर्दशा कहीं नहीं देखी। एक भी डॉक्टर एप्रिन पर नहीं, आउटडोर खाली। इमरजेंसी के अंदर हालात ये कि अगर इमरजेंसी की ऑपरेशन टेबल पर कोई लेट जाए तो बिना संक्रमित हो नहीं सकता। गंदगी से अटा पड़ा है, जगह जगह दवाइयाँ बिखरी पड़ी है। किसी वार्ड में भी बेडशीट व ड्रिप स्टैंड नहीं होकर लोगों ने कील ठोक ठोक के अपने ग्लूकोज चढ़ाने की उसको लटका रखा है। दुर्भाग्य है ये हॉस्पिटल अब खुद ICU के अंदर चला गया है। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। संभागीय आयुक्त को प्रार्थना की गई, वो नहीं आए। कलेक्टर यहाँ आते नहीं। PMO है जो अपने हाल में मस्त रहता है। मैं समझता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर जब इस प्रकार की संस्थाओं में लोग इलाज के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर खुद बीमार होकर ही जाते हैं। जिस प्रकार की हालत है, ऐसी दर्दनाक हालत मैंने नहीं देखी। DTC सेंटर में लाइन लगी हुई है, पर्ची कटाने में लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं है नहीं। एक डॉक्टर मास्क पहने हुए नहीं है, एक डॉक्टर एप्रिन पहने हुए नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के बाद राठौड़ ने अपने निवास पर इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 21 दिन में अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं व गंदगी को दूर नहीं किया गया तो जनहित में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित वे स्वयं जिला अस्पताल के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए धरने पर बैठेंगे। आज मैंने पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सारण के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष पंकज जी के साथ निरीक्षण किया। भरथिया हॉस्पिटल में जिस प्रकार की अव्यवस्थाओं का नज़ारा मैंने देखा, 8 साल में इस राज्य का चिकित्सा मंत्री रहा हूं। इस प्रकार की अव्यवस्थाएं और इस प्रकार की गंदगी मैंने किसी हॉस्पिटल में देखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कोई भी चिकित्सक आउटडोर में पाए नहीं गए। एयर कंडीशन लगे हैं आउटडोर से लेकर इमरजेंसी तक। 80% बंद पड़े मिले, 100% कूलर खराब मिले, 50% ज़्यादा पंखे खराब मिले और जितने भी बेड्स लगे हुए हैं उनमें 70% बेड पर ना बेड कवर था, ना ड्रिप स्टैंड था। चूरू जिले में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, उसी कारण से चूरू जिले में जितने प्रवासी लोग आए थे उसमें 54% संक्रमित पाए गए। इसका कार्य हुआ कि स्क्रीनिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति भी। चूरू में कोविड सेंटर यातना केंद्र के रूप में बने हुए हैं। आज वहाँ चूरू के अंदर आज की दिन बात करें तो 146 लोग एक्टिव केस आज है, जबकि सैयाओं की संख्या भी लगभग 140 के लगभग है। चूरू लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा है कि चूरू शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्पष्ट निर्देश है कि आप जनता की सेवा का कार्य करें, पैसों की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
मंडेलिया आज नगर परिषद सभागार में अपने सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जब मैं कोरोना काल के अंदर 23 दिन एडमिट था जयपुर के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, सबका फोन आता था कि रफीक भाई कैसे, मतलब ये इतनी बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी के लिए इतना फोन करना, उनको हाल चाल पूछना। जब मैं उधर एडमिट था तो एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत 43,000 रुपये है। अशोक जी गहलोत साहब को मालूम पड़ा कि इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा फायदा है कोरोना काल में, तो उन्होंने तुरंत वो इंजेक्शन को जनता के लिए फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ी कहीं भी नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, खाली राजस्थान के अंदर ये बात हुई है कि जो 43,000 का इंजेक्शन है एक गरीब आदमी नहीं ले सकता। देखो, ये हमारे सभापति जी और पार्षदों की एक इच्छा थी कि आप जब भी कोरोना काल से आएंगे, आपने जो काम किया है कोरोना काल के अंदर, उसके लिए हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने कहा आपके दिल में स्वागत है, और उन्होंने स्वागत किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। समारोह की अध्यक्षता कर रही नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के अलावा मंडेलिया फाउंडेशन ने नगर परिषद के माध्यम से पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की जो सेवा की है, उसके लिए नगर परिषद उनके प्रति सदैव आभारी रहेगी। उस दौरान जो हमारे जरूरतमंद लोग थे और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सिस्टम है इतना महंगा था कि नगर परिषद से लेना संभव नहीं था, उस दौरान इन्होंने तत्काल प्रभाव से जो 5 ट्रैक्टर थे लगा दिए थे, अपने कर्मचारी इन्होंने लगाए थे, और शहर के प्रत्येक गली में जा जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हुआ। बदलते मौसम को देखते हुए फॉगिंग करवाई गई और शहर में राशन सामग्री प्रत्येक घर तक भिजवाई गई, जो नगर परिषद के द्वारा फूड वैन चालू की गई थी। इनके बिना, इनकी सहायता के बिना उस फूड वैन का संभव नहीं था कि वो जो जिस उद्देश्य से वो चालू हुई थी वो उसको अपना पूरा कर सके। तो इन्होंने हर उस फूड वैन में प्रत्येक दिन अपनी तरफ से वहाँ पर राशन सामग्री भिजवाई, और जबकि जो फूड वैन थी उसमें अलग से भिजवाई, और अपनी ओर से हर घर में हर पार्षद के माध्यम से उन्होंने पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर किया। आज इसी के लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। वहीं इसके पश्चात कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, उप सभापति नसीम निशा, पूर्व पार्षद रमजान खान, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, पूर्व जिला उप प्रमुख सोहनलाल मेघवाल व आदूराम न्योल सहित नगर परिषद के दर्जनों पार्षदों के साथ शहर के विभिन्न वार्डों में निर्मित करीब 75 लाख की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण कर उन्हें आमजन को समर्पित किया। आज 13 लोकार्पण है, उसमें 11 सड़कों का है, एक कुंड का है और एक आयुक्त के कमरे का है, वो हम करने जा रहे हैं। चूरू नगर परिषद के द्वारा पूरे चूरू शहर के अंदर जो विकास कार्य करवाए गए थे, आज उनका लोकार्पण किया जा रहा है। पहले फेज के ये लोकार्पण आगे, और भी लोकार्पण आगे किए जाएंगे। पहले फेज में जो चूरू नगर परिषद कमिश्नर का जो कमरा है उसका लोकार्पण हुआ है, और उसके बाद में अब आगे आगे जो सड़कें हैं और जो अम्बेडकर भवन है उसके अंदर पानी के लिए एक कुंड का निर्माण किया गया है, उन सबके लोकार्पण किए जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी आज चूरू शहर की मुख्य गोगामेडी के मेला ग्राउंड में विधायक कोष से निर्मित वॉकिंग ट्रैक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण व पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने शिरकत की। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोगामेडी चैरिटेबल ट्रस्ट के हुक्मी चंद लोहिया ने की। इस दौरान राठौड़ ने महेंद्र शर्मा व उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से साधुवाद देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित भामा शाह, सोहनलाल सिकलीकर व निसार गुर्जर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वही कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के मंत्री विश्वनाथ शर्मा ने किया। और उसके बाद जिस प्रकार का काम किया और जिस प्रकार का ट्रैक बना हुआ है, मैं समझता हूं कि आज जब कभी भी किसी बीमारी के लिए आप चले जाओ, डॉक्टर दवाई लिखने के बाद सबसे पहली राय ये देता है कि आप सुबह शाम घूमना चालू करो। आपने एक तरह से यहाँ इस डॉक्टर की भूमिका निभा दी। इस ट्रस्ट के सभी लोगों ने, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं तो इस विकास के काम की बात चली, सरकारें आती और सरकारें जाती रहती है, लोग तुलना करने से चूकते नहीं।
वहीं लोकार्पण की इसी कड़ी में राठौड़ ने चूरू के वार्ड नंबर 16 स्थित गणेश मंदिर के सामने मिनी हाई मास्ट लाइट और सीसी सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान सुभाष चौक के पास विधायक कोष से निर्मित होने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता विमला गढ़वाल व विक्रम सिंह कोटवा सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में एक सर्वोच्च युग था इस चूरू शहर में विकास का, जो इन 20 महीनों में ठहर गया है, रुक गया है। विधायक कोष के स्वीकृत कामों का आज लोकार्पण हुआ है। नगर परिषद से मैं अपील करता हूं कि इस शहर के विकास के अंदर भ्रष्टाचार को छोड़कर निश्चित तौर पर अपनी रुचि प्रकट करें। जिस प्रकार का घटिया निर्माण इस शहर में प्रारंभ हुआ है, निश्चित तौर पर इस बात को जहां जो मंच होगा उस मंच पर मैं कहूँगा। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। जिले में आज मिली जांच रिपोर्ट में 18 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सवरा ने बताया कि गुरुवार को चूरू के वार्ड संख्या 18, नयाबास के 3 व आकाशवाणी कॉलोनी का 1 तथा वार्ड नंबर 39 का 1, वहीं खासोली का 1 व्यक्ति व सरदार शहर के काकलासर का 1, हालासर का 1 व बिदासर के खंडालसर के 2 व्यक्ति जाँच में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से रतनगढ़ के वार्ड नंबर 24 के 5, वार्ड नंबर 10 के 1 व वार्ड नंबर 27 का 1 तथा डीडवाना नागौर का 1 व्यक्ति कोरोना जांच में पॉजिटिव आया है। वहीं कल आए 35 कोरोना पॉजिटिव को चूरू के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। सरदार शहर के थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा का बीकानेर तबादला होने पर आज सरदार शहर विकास मंच की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई संगठनों के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर थानाधिकारी को मोमेंटो देकर माला व साफा पहनाकर विदाई दी गई। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा शहर को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त बनाकर यहां से जा रहे हैं। वहीं थानाधिकारी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया है। यहाँ के सरदार सर के SHO थे महेंद्र दत्त जी, उनका अभी आज बीकानेर, जैसे कल या परसों के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। महेंद्र जी शर्मा जो थे, उन्होंने जो कोरोना काल के अंदर अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो अन्य धार्मिक कार्य जैसे 50 घरों को गोद लेना, और यहाँ खास तौर से मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सांप्रदायिक एक कम्युनलिज्म सिस्टम रहता है, लेकिन उस सिस्टम को उन्होंने इतना शानदार तरीके से बना के रखा, बैलेंस बना के रखा। ये अधिकारी न तो कभी किसी के राजनीतिक दबाव में आया, हमेशा जनता का काम करने वाला अधिकारी था, जनता से खुश रहता था और जनता इनसे खुश थी। इसलिए सरदार सर के सभी गैर राजनीतिक संगठनों ने मिलकर आज इनका शानदार स्वागत किया। राजलदेसर में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सरकारी कॉलेज का कस्बे के निजी भवन में संचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही अब कस्बे के विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। वहीं कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई है। लोहिया महाविद्यालय चूरू के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल कुमार डीडवानिया, हंसराज पारिक के मुख्य अतिथि में आज से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मौके पर यूनियन क्लब के शांतिलाल दुधेड़िया, कमल डागा, खेमचंद बरडिया, एडवोकेट गोविंद सिंह खटोड़ व रोहित मारू सहित कई लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि राज्य सरकार द्वारा इस यूनियन क्लब के भवन में शुरू किए गए सरकारी कॉलेज में कला, वाणिज्य, संकाय विषय के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए काफी प्रयास में थे, वो सफलीभूत हुआ। इसके लिए पूरे गाँव वालों को धन्यवाद और पूरी राज्य सरकार को धन्यवाद। जहाँ तक कॉलेज के चालू करने के लिए भवन की आवश्यकता की बात उठी,
तो हमने चला करके प्रिंसिपल साहब को निवेदन किया कि नोडल अधिकारी श्री दिलीप सिंह जी पूनिया लोया कॉलेज प्रिंसिपल हैं, तो इनसे राब्ता किया तो आपने बड़ी मेहरबानी करके यहाँ की विजिट की। और इसके लिए मैं हमारे मंत्री श्री खेमचंद जी, हमारे संस्था के फाउंडर मेंबर के सुपुत्र श्री शांतिलाल जी और बच्चा जी दोहाई श्री कमल जी और हमारे प्रिंसिपल साहब जो पहले ये यहाँ थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री बाबूलाल जी, पूरी यूनियन क्लब की कार्यकारिणी का और यहाँ के सदस्यों का बहुत ही सहयोग रहा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह के नेतृत्व में रतनगढ़ शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी देते हुए सीओ मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स 500 रुपए का शुल्क नगर पालिका की NULM शाखा में जमा कराकर लाइसेंस और ID प्राप्त करें और 10,000 रुपए का लोन PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त करें। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक SUSV सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत आज रतनगढ़ शहर में रेडी ठेले गाड़े लगाने वाले जितने भी पथ विक्रेता हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह योजना की जानकारी दी जा रही है और साथ ही उनको ये भी बताया जा रहा है कि जिन पथ विक्रेताओं को लाइसेंस जारी हो चुका है अब उनको भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये का जो लोन दिया जाएगा, इसके ऑनलाइन आवेदन इनको नगरपालिका रतनगढ़ में कमरा नंबर 14 में सीओ मोहन सिंह राठौड़ से करवाना होगा। चूरू के कोविड केयर सेंटर में जिला कलेक्टर के निर्देशन में आज BCM डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान 13 संक्रमित आए प्रवासियों के नेगेटिव होने पर डॉक्टर इमरान गौरी ने प्रमाण पत्र देकर 13 जनों को होम आइसोलेशन के लिए घर भेज दिया है। वहीं इस दौरान डॉक्टर गौरी ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एहतियात बरतने की सलाह दी। आज चूरू जिले में कोरोना कोविड सेंटर में से जो पॉजिटिव पेशेंट जो रखे गए थे क्वारंटाइन सेंटर में और उनकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आने के बाद में उन 13 जनों को होम क्वारंटाइन के लिए आदेशित किया गया है। अब वो घर पे रह के अपना जो क्वारंटाइन काल है वो पूरा करेंगे और साथ ही साथ जो महेंद्र एंड सन्स जो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में स्थापित है, कल वहाँ पे 15 प्रवासी आए थे जिनकी सैंपलिंग की गई थी, तो आज उनमें से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उनको होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ा गया है। निजी स्कूल संचालकों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में आर्थिक तंगी से निजात दिलवाने की मांग को लेकर राज्य सरकार से की गई अनुदान की मांग का आज करणी सेना व सर्व समाज युवा शक्ति इकाई द्वारा विरोध जताया गया है। सेना के दर्जनों कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय में एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के नाम नायब तहसीलदार फारूक अली को ज्ञापन भी दिया गया। हमारा विरोध है, निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल है जो वो जनता से, बच्चों से, इनसे अभिभावकों से पैसा वसूल रहे हैं और पैसा मिल रहा है उन लोगों को, फिर भी वो सरकार से अनुदान मांग रहे हैं। किस चीज़ का अनुदान है? ये अनुदान गलत है इनका। और टीचरों की तनख्वाह काटी जा रही है, टीचरों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और स्कूल से नौकरी से और निकाल दिया गया उनको। तो किस चीज़, ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में, कोरोना काल में, जब सारा देश बंद पड़ा है और लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे कैसे कोई आदमी अपना घर चला सकेगा या बच्चों को पढ़ा सकेगा? अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक,
मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। चूरू के गांव घांगू में आज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी चूरू के बैनर तले शुरू हुआ धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर घांगू, दांदू, बास, जसवंतपुरा, बास जैसिका के किसान मौजूद रहे। वे इस दौरान अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर किसानों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जताया। वहीं किसानों ने फसल बीमा क्लेम को लेकर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घांगू के मैनेजर सुंदरलाल गहलोत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भाई हमारी मांग है कि जो हमारा फसल का बीमा है वो हमारे मिलना चाहिए। हमारी बीमा कट रही है और लेर को क्लेम है वो नहीं मिल रही है। माने ये क्यों कौन दे रहा क्या बात है यार, तो सब ने मिलना चाहिए भाई। क्यों और नहीं मिलना चाहिए, माने भी मिलना चाहिए। हमारा पीछा को क्लेम है, अब को भी क्लेम है, वो हमारे मिलना चाहिए किसाना ने। हमारी जो समस्या है, हमने जो ये धरना प्रदर्शन शुरू किया वो कल तारीख 26/8/2020 से शुरू किया और आज भी ये जारी है। इसमें जो किसानों की मुख्य समस्या है वो है किसानों की क्लेम संबंधी। सरकार और कंपनियां प्रीमियम तो काट रही हैं, लेकिन उनके बदले जो हमारा मुआवजा बनता है किसानों का वो नहीं दिया जा रहा है। तो कृपया करके ये किसानों को दिलाया जाए। दूसरी बात है, हमारे यहाँ बिजली की जो समस्या है, हर किसान के बिल में अनाप शनाप जो बिल का खर्चा आता है उसमें कर और उपकर और स्थायी सेवा शुल्क जो लिया जा रहा है इससे निजात दिलाई जाए। मुख्य रूप से जो हमारी समस्या है वो ये हैं। हम जी यहाँ बैंक में आए, उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बीमा जो फसल बीमा का क्लेम के बाबत दिया है। बैंक द्वारा सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी करने के बाद बीमा अपलोड कर दी गई है। ऊपर से भारतीय है ना जो LIC है, इसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उससे क्लेम नहीं आ रहा है। जैसे क्लेम आएगा तो उनको भुगतान कर दिया जाएगा। बैंक के इसमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे भी क्लेम आएगा तुरंत कर दिया जाएगा। और जो भी इनकी मांगे हैं, अगर जायज़ मांगे तो सरकार को इसे विचार करना चाहिए। रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया बिदावतान के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज कोविड-19 जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान 5 दिवसीय चलेगा। इसमें ग्रामीण जनों को कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताया गया है तथा इस मौके पर जागरूकता हेतु एक पुस्तक का वितरण भी किया गया है। इस मौके पर सरपंच परमेश्वर लाल व ग्राम सेवक हिम्मत सिंह सहित गाँव के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। सरदार शहर में अवैध रूप से हो रही शराब की बिक्री के विरोध में आज शहर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चंपालाल सैनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। वहीं रात्रि 8 बजे बाद भी अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। को ये मांग है कि एक तो ये देसी शराब है अवैध रूप से बेच रहे हैं। एक दुकान कच्चे बस स्टैंड के पास इनके पास परमिशन है। ये जगह जगह पार्लर की तरह खोल रखे, हर घर के अंदर ब्रांच है। इसके खिलाफ हमने एक तो ज्ञापन दिया है। एक रेट है 37 रुपया 50 पैसे रेट है, 80 रुपया और 70 रुपया ये ले रहे हैं। एक ये 8 बजे बाद में दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ये अवैध रूप से दुकान खुल रही है। इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में 4 सितंबर प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं से अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति संबंधी बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिले में 30 अगस्त को मुहर्रम पर्व पर विभिन्न कस्बों एवं क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप के गावंडे द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने कस्बों व क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ ही असामाजिक व सांप्रदायिक तत्वों से निपटने हेतु विशेष निगरानी रखेंगे तथा संबंधित पुलिस अधिकारी से समन्वय सामंजस्य भी बनाए रखेंगे। वहीं आदेशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेट चूरू, राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़, बीदासर को संबंधित उपखंड क्षेत्रों में तथा तहसीलदार चूरू को रतननगर, तहसीलदार राजगढ़ को सिद्धमुख, तहसीलदार तारानगर को साहवा, तहसीलदार रतनगढ़ को राजलदेसर, तहसीलदार सरदार शहर को सरदार शहर, तहसीलदार सुजानगढ़ को सालासर एवं तहसीलदार बीदासर को
छापर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं व धर्म प्रमुखों को साथ लेकर मुहर्रम पर्व पर घरों में ही नमाज अदा करने हेतु मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाइश कर प्रोत्साहित करें। चूरू महिला थाना में आशी करणी जागृति संस्थान द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर 4 दिन पहले आए विवाद का निस्तारण कर महिला को ससुराल में घर बसाने के लिए तैयार किया गया। संस्थान की सुप्यार कंवर और सुशीला शर्मा ने दंपति को बैठाकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर समझाइश की तथा बच्चों सहित उन्हें घर भेजा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।